The Directive, your own training institute. अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमने लाइटें लगा दी, मटेरियल लगा दी, अब इसको रेंडर करेंगे। लेकिन रेंडर करने से पहले हमें चाहिए होता है कैमरा। तो रेंडरिंग पर जाने से पहले हम लोग कैमरे के बारे में सीखेंगे, फिर हम लोग रेंडरिंग पे जाएंगे। तो भाई हमारे पास यहाँ पर दी हुई हैं ये सारी चीज़ें। इसमें से एक कैमरा की ऑप्शन भी है। अब ये टॉगल ऑप्शन होती है। टॉगल यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑन एंड ऑफ। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं कैमरे पर चले जाऊँगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं कैमरे से बाहर आ जाऊँगा। लेकिन मैं जैसे ही कैमरे को क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है। ये चीज़ थोड़ी सी ग्रेड आउट है। ये चीज़ साफ नज़र आ रही है। ये साफ इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि अगर आप ये बॉर्डर देखें, ये कैमरे की आंख जो देख रही है ना, ये वो है। और ये जो चीज़ है ये फालतू का एरिया है, यानी कि ये गार्बेज एरिया कहलाता है, या ये वो एरिया है जो रेंडर नहीं होता, जो फाइनल आउटपुट में इंक्लूडेड नहीं होता। असल एरिया ये है। तो हम लोग क्या करें कि ये इस तरह मुझे अच्छा सीन एक मिल जाए। तो उसका एक तरीका पहला तो ये है कि मैं अगर इसको दोबारा ऑफ करता हूँ कैमरे को, मैं देखता हूँ कैमरा कहाँ है। मेरा कैमरा ये है। तो कैमरा दरअसल कहाँ है? कैमरा जो है वो इस जगह पे है, और ये थोड़ा यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, आप देखेंगे ना इधर। तो इसी वजह से अगर हम लोग कैमरे में जाते हैं तो वो इस चीज़ को पॉइंट कर रहा है। तो मैं कैमरे से बाहर निकल के अगर कैमरे को यहाँ मूव करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं फिर रोटेट करता हूँ इस तरह, थोड़ा ऊपर की तरफ, और यहाँ मैं मूव कर देता हूँ उसको। तो अगर मैं अब कैमरे पे जाता हूँ तो ये यहाँ इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। ठीक है, अब ये चीज़ रेंडर होगी, ये चीज़ रेंडर नहीं होगी। मगर ये फिर भी मुझे और पीछे करना पड़ेगा। अब मैं बार बार ये करता रहूँगा, आगे पीछे जाता रहूँगा कैमरे में, मैं घुस के कैमरे से बाहर निकल के, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस चीज़ में। तो बेस्ट क्या होता है? बेस्ट तरीका क्या है कि आप जैसे ही कैमरे में जाते हैं, आपको नीचे ही एक लॉक बटन नज़र आएगा। अब इस लॉक बटन को मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये 4.1 4.2 में आपको दिया जाता है ये लॉक बटन। तो उसके अगर आप 4.1 4.2 यूज़ नहीं कर रहे तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे जाना होगा, और यहाँ पर आपको व्यू में जाके कैमरा टू व्यू लॉक करना होगा। ठीक है, जब आपका काम हो जाए आप अनलॉक कर दें, वरना क्या होगा कि आपका कैमरा बार बार मूव होता रहेगा। मगर 4.1 4.2 में ये आसानी है कि इन्होंने नीचे ही दिया हुआ है, तो मैं इसको यहीं से लॉक कर दूंगा। तो मैं इसको लॉक जैसे ही करूंगा तो अब मैं अपने सीन को वैसे ही यूज़ कर सकता हूँ जिस तरह मैं नेविगेशन पहले कर रहा था। यानी कि शिफ्ट और मिडिल माउस बटन से पैन कर सकता हूँ, कंट्रोल मिडिल माउस बटन से जूम इन एंड जूम आउट कर सकता हूँ। ठीक है, और इस तरह मैं अपना एक सीन इस तरह इसको बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह का एक सीन हो जाएगा थोड़ा। और अगर मेरा काम हो जाए यहाँ पर तो मुझे अनलॉक करना होगा, वरना क्या होगा, मेरा कैमरा बार बार मूव हो रहा होगा। अनलॉक कर दूंगा, अब मैं बाहर आ जाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरा कैमरा इस जगह मूव हो गया। मैं वापस जाऊंगा तो कैमरा उस पे पोजीशन पे होगा। मगर थोड़ा सा इशू ये हो रहा है, कैमरा थोड़ा टेढ़ा है। तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ, कैमरे पे आके कैमरे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर आके कैमरे की, मैं कैमरे को यहाँ क्लिक कर दूंगा। मेरे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं कैमरे की यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ सेटिंग्स कर सकता हूँ, मगर मुझे कैमरे को थोड़ा सीधा करना है। तो यहाँ रोटेशन तो नहीं आ रही, मेरे ख्याल में रोटेशन आएगी यहाँ क्लिक, यानी कि एन अगर आप प्रेस करें ना तो, और इस प्रॉपर्टी पे जाएं, आइटम पे जाएं, तो ये कैमरे की रोटेशन है। तो ये वाई को जो है ना मैं ज़ीरो कर देता हूँ। अब ये सीधा हो गया है, ठीक है, और वरना टेढ़ा हो रहा था। और अगर मैं एन दोबारा प्रेस करता हूँ वापस चले जाएगा। अब मैं कैमरे पे फिर अगर जाता हूँ, अब ये सीधा नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा रोटेट हो गया था तो वो सही आ नहीं रहा था। तो मैं इसको दोबारा अगर मुझे अपना सीन थोड़ा सा चेंज करना है तो मैं लॉक करूँगा पहले। लॉक करने के बाद मैं इसको थोड़ा
जो भी मुझे सेटिंग चाहिए। अच्छा, इस एरिया को मुझे थोड़ा सा इग्नोर करना होगा, मुझे फोकस इस एरिया पर करना होगा क्योंकि यही चीज़ रेंडर होगी, तो थोड़ा सा आप इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब मुझे इतना सीन चाहिए या फिर इतनी रोटेशन चाहिए, तो मैं ये इस तरह इसको कर लूँगा। मगर जब सब सेट हो जाए, मुझे अपना मेरा सीन पसंद आ गया, सब कुछ हो गया, तो मैं पहले अनलॉक करूँगा, फिर कैमरे से बाहर निकलूँगा, वरना क्या होगा, कैमरा ही मूव होता रहेगा मेरा बार बार, तो फिर मेरा सीन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अनडू कर दूंगा। अब वो जो मैं कर रहा था ना, यहाँ पर जाके कैमरे में अनलॉक करके, वो कैमरा मूव हो रहा था। अगर मैं आपको अनडू करके दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देखिएगा कैमरा कैसे मूव हो रहा है। देख रहे हैं कैमरा मूव हो रहा है, तो वो कैमरा असल में मूव हो रहा था। मैं इसको रीडू कर देता हूँ फिर दोबारा, क्योंकि वो कैमरे की मुझे सेटिंग पसंद आई थी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैमरे का क्या रोल होता है और कैमरा किस वजह से यूज़ होता है और कैसे कैमरा यूज़ होता है। तो मैंने एक सिंपल आपको बता दिया कि कैमरा आपको यहाँ से यूज़ करना होता है। अगर आपको मूव करना है तो उसको लॉक कर दें, और जो नेविगेशन टूल हमारे जो नॉर्मल वाले हैं, शिफ्ट, मिडिल माउस बटन, कंट्रोल मिडिल माउस बटन और सिर्फ मिडिल माउस बटन, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर जब हो जाए तो उसको आप अनलॉक कर लें और वापस आप नॉर्मल उस पर आ जाए। तो इस तरह ये कैमरे की सेटिंग होती है। क्योंकि ये हमारा सीन बन गया है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे कि इसको कैसे रेंडर किया जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरेक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।